कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सप्लीमेंट्री चैप्टर 1 द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, अर्थात गर्मी सुंदर सी सफेद घोड़े के साथ। बहुत बढ़िया टॉपिक है हमारा और ये सप्लीमेंट्री का चैप्टर 1 है। या आप लोग यूँ कहें कि हमारा जो स्नैपशॉट होता है क्लास फर्स्ट ईयर में, तो उसका चैप्टर 1 है। इसमें एक कहानी ऐसे व्यक्ति की होती है, एक लड़के की कहानी होती है जिसका चचेरा भाई होता है और लड़के का नाम होता है अरम। अरम जो है एक गरू घलेनियन फैमिली का निवासी था, बहुत ही गरीब फैमिली थी। और इनका चचेरा भाई जो था उसका नाम था मुराद। मुराद जो होता है वो बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति था, बहुत ही दिलखुश व्यक्ति था। इतना अच्छा व्यक्ति था कि वो जो है बहुत ही मनोरंजक टाइप से अपने दिन गुजारता था, कार्य करने में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ, इसमें क्या होता है, इसकी कहानी के साथ में किस तरीके की कहानी होती है। तो एक बार अरम जो है सो रहा होता है और उसी वक्त जो होता है सुबह के समय 4 बजे का टाइम था और मुराद इसका जो चचेरा भाई है वो नीचे आता है। मुराद इसको बुलाता है, आराम आराम करके मुराद जब बुलाता है इसको, तो ये नीचे झांकता है तो देखता है कि एक बहुत सुंदर सा घोड़ा है और खिड़की के नीचे घोड़ा खड़ा है, घोड़े के ऊपर मुराद बैठा है और इसको बुला रहा है कि आइए, आ जाओ, अगर आपको सवारी करनी तो आ जाओ। अब ये एकदम देखता है, इसे एकदम आश्चर्य होता है, तो नाके मलता है अपने आप को, देखता कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मुराद के पास घोड़ा होना ही नहीं चाहिए। हम लोग बहुत गरीब हैं, कोई भी गरो घलेनियन फैमिली से घोड़ा खरीद नहीं सकता है। और दूसरी बात, गरो घलेनियन फैमिली जो था वो सदियों से जो है अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उस परिवार में कभी कोई चोर नहीं था, भले उनको 2 वक्त का खाना ना मिले लेकिन वो लोग चोरी नहीं करते थे। तो इसीलिए विश्वास नहीं कर पाता है। ये फिर अपनी आंखों को मलता है तो मुराद कहता है नहीं, विश्वास करिएगा, ये घोड़ा हम ही लोगों का है और अगर आपको सवारी करनी है तो आप हमारे पास आ जाओ। बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पाता है, फिर नीचे कूदता है, जंप करके खिड़की से कूद करके इसके साथ चला जाता है। जब ये दोनों जो है वहाँ घोड़ा लेकर के खेतों में चले जाते हैं, खेत में जाने के बाद मिनिमम 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक हल्का हल्का सूर्य निकलना होता है, तब तक ये घोड़े से खूब घुड़सवारी करते हैं। बहुत मज़ा आता है इसको, क्योंकि इसका भी हमेशा का सपना रहा था आराम का कि कभी इसके पास भी एक घोड़ा होता और एक घोड़े के द्वारा खूब बढ़िया से सफ़र करता। बहुत अच्छा लगता था घुड़सवारी करना। घुड़सवारी तो आप सभी को अच्छी लगती होगी। जैसे कि हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग जो है सुबह सुबह सबसे पहले आराम जो है मुराद जो है घोड़े पर बैठता है, इसका चचेरा भाई मुराद। अच्छा, मुराद जो है बहुत ही अलग टाइप का था। इसके पिताजी जो थे, हालांकि इसका फाउंडर, जैसे भी कहा जाता है कि हमेशा ही किसी न किसी हर खानदान में कोई न कोई एक व्यक्ति सनकी होता है, ठीक है, ऐसे ही मुराद के पिताजी बहुत सनकी थे। उनके पिताजी अंकल खोसरो थे और वो जो है इतने सनकी थे कि कभी कुछ भी हो जाता वो हमेशा कहते थे कि इट इज़ नो हार्म, नो अटेंशन, पे नो अटेंशन ऑन इट, अर्थात कोई हानि नहीं हुई है, इस पर ध्यान मत दीजिए। अगर अचानक कोई कभी उनका बेटा गिर जाता, कोई कहता कि अंकल जी आपका बेटा गिर गया, तो कहते बस पे इट इज़ नो हार्म, पे नो टेंशन ऑन इट, इस पर ध्यान मत दो, कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसी घटनाएं उसके साथ कई होती हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत एक कहानी का वर्णन किया जाता है कि एक बार अंकल खोसरो जो थे 8 मकान निकल कर एक गली में जो है अपनी सेब बनवा रहे थे। बड़ी बड़ी मूछें थी इनकी और वो बाल कटवा रहे थे, सेब बनवा रहे थे। तब तक इनका बच्चा दौड़ता हुआ आता है और कहता है पापा पापा घर में आग लग गई है। तो अंकल खुसरो एकदम बोलते हैं अरे भाई इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन ऑन इट। उनका केवल एक ही बात होती थी कि बस इस पे ध्यान मत दो, कुछ नहीं हुआ है। तो नाई जो है एकदम चौंक जाता है, शौक हो जाता है। वो कहते बार बार कहता है अरे वो क्या कह रहा है, सुनिए तो सही, वो कह रहा है कि घर में आग लग गई। तो कहते अरे अरे इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन ऑन इट, कोई हानि नहीं, इस पर ध्यान मत दीजिए। तो नाई जो है बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। इनका हमेशा यही मानना होता था कि कभी वो हमेशा एक ही सन की टाइप के व्यक्ति थे और इन्हीं का लड़का मुराद था, मुराद भी सन की टाइप का था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग एक घोड़ा चोरी करके मुराद आता है। वो पूछता है कि आपने घोड़ा चुराया? वो कहता है नहीं मैंने नहीं चुराया। तो वो कहते फिर आपके पास पहले घोड़ा कहाँ से? कुछ छोड़ो, कोई बात नहीं, उससे ध्यान मत दो, आप घोड़ा चलाना है तो आप चलाइएगा। और साथ मुराद कई दिन से घोड़े को चला रहा था। उसने घोड़े को इतना अच्छा बना रखा था कि वो घोड़े उसके इशारे में, जैसे वो उसको आवाज़ लगाता था, एड़ी लगाता था और इशारा करता था, वैसे जो है घोड़ा एकदम भाग खड़ा होता था। तो इनको जो है बहुत फेवरेट घोड़ा। तो ये कहते हैं आपने इस तरीके से घोड़े को कैसे हैंडल कर लिया, हमें भी कोई आइडिया बताओ। तो ये कहते हैं नहीं, अभी आप जब 11 साल के हो जाएंगे तो आप भी सीख जाएंगे, अभी आप छोटे हैं, आप इसके बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। तो वो कहते नहीं, हमें भी घोड़ा चलाना है, घुड़सवारी अकेले करनी है। सबसे पहले तो मुराद राइडिंग करता है अकेले, और फिर जब आराम जब जिद करता है तो कहते नहीं तुम नहीं चला पाओगे। कहते नहीं मैं अकेले घुड़सवारी करूंगा, मैं भी होशियार हूँ। बिठा देता है मुराद और उसके बाद एक प्रयास करता है, एड़ी लगाता है, नहीं घोड़ा चलता है, फिर प्रयास करता है और एकदम घोड़ा भाग खड़ा होता है।
ले जाके इसको वहाँ पे अंगूर की बेलें होती हैं, अंगूर की बेल पर पटक देता है। जब ये वहाँ गिरता है, गिरने के बाद घोड़ा वहाँ से भाग जाता है, तो मुराद रोड रोड भागता है और ये दूसरी तरफ के खेतों में भागते, एक दूसरे को पकड़ते घोड़े को। वो कहते मैं घोड़े को पकड़ रहा हूँ, तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमने घोड़ा गिरा दिया, हमने तुमसे कहा था कि तुम अकेले घुड़सवारी मत करना। और अब क्या होता है कि ये बड़ी मुश्किल से घोड़े को पकड़ के ले जाते हैं। तब तक क्या होता है, डेली बेस करके 2 से 3 दिन ऐसे दिनचर्या चलता रहा। एक दिन क्या होता है कि आराम घर पे ही था, उसी दिन एक अंकल खोसरो जो थे घर पे आए हुए थे, उन्होंने जो था, माँ ने उनकी तम्बाकू दी थी पीने के लिए, वो तम्बाकू पी रहे थे, बैठे हुए थे, तब तक एक अजनबी व्यक्ति आता है और इसका नाम क्या होता है, ये जॉन बायरो होता है, किसान होता है। और इस जॉन बायरो में क्या होता है कि इसके घर से एक घोड़ा चोरी हो गया था। इसने बेचारे ने अपनी बग्गी ली थी, घोड़ा चलाने वाली घोड़ा गाड़ी, और दूध का धंधा करने वाला था। तब तक घोड़ा एक सुंदर सा लेता है और इसका घोड़ा चोरी हो गया था। $60 का घोड़ा था इसका। तो ये कहता है अंकल से कि अरे बड़ा नुकसान हो, हमारा $60 का घोड़ा था, बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़ा था, चोरी हो गया। तो इट इज नो हार्म पेड, नो टेंशन आट, कोई बड़ी हाथ नहीं हुई है, इस पर ध्यान मत दीजिए। और जब ये कहता अरे ध्यान नहीं दीजिए, मेरा तो नुकसान हो गया है, $60 का हमारा घोड़ा चला गया और हमारा बग्गी खराब हो गया, हम कोई धंधा नहीं कर सकते, तुम कहते ना ध्यान दो। अरे तो क्या हुआ, हम तो पैसे भी थूकते हैं, तुम इस बात पे ध्यान मत दो और अपना चाय पीजिए, घर जाइए। तो वो जो है गुस्से में चले जाते हैं अंकल खोसरो वहाँ से, और वो जो है किसान भी चला जाता है। उसके बाद ही आराम आता, कहते नहीं खो रहे हो, तुम्ही ने घोड़ा चुराया हुआ है। लेकिन जब जो जानवर जब जा रहे होते तब तो उन्हें रास्ते में मिलता है मुराद और आराम, एक दिन क्या दूसरे दिन मिलते हैं। और ये जो है बिल्कुल हूबहू वही घोड़ा होता है। तो जानवर पास में आते, कहते अरे तुम तो हमारे दोस्त के बेटे हो और बड़ा सुंदर तुम्हारा घोड़ा है, ऐसे घोड़ा हमारा था, दांत गिनता उसका, अरे कहते इतने दांत हमारे घोड़े के, तो इसका मतलब हो ना हो ये उसका जुड़वा भाई होगा। हालांकि तुम लोगों ने घोड़ा नहीं लिया होगा, मुझे भी पता है, क्योंकि तुम लोग बहुत ही ईमानदार परिवार से बिलोंग करने वाले हो, तो मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपने घोड़ा लिया हुआ है, बहुत अच्छा आपका घोड़ा है। और वो वहाँ से चला जाता, कहता हमारा घोड़ा भी चोरी हो गया। तो आराम को विश्वास हो जाता है, हो ना हो मुराद ने जो है इन्हीं के घोड़ा चुराया हुआ है। अगले दिन ये लोग घोड़ा सीखने के बाद जो है वहाँ बांधने जाते हैं। वो कहता है चलो भाई उसके यहाँ बांध आते हैं, और ये किसान के वहाँ जाकर के सुबह सुबह घोड़ा बांध देते। तो वहाँ देखते कुत्ते जो है पीछे पीछे आ रहे होते हैं, तो आराम को लगा भौंकेंगे, लेकिन उससे कुत्ते को पहले बेल ट्रेंड कर लिया था। मुराद ने उनको रोटी डाल दी, उसको दाना जो भी डाला करता था, सारे कुत्ते इसको जानते थे, और इसने जो था घोड़े को चुपचाप बांध दिया, वहाँ से चला आया। नेक्स्ट डे क्या होता है कि जॉन बायरो मुराद के घर फिर आते हैं, उनको बताते हैं कि मेरा घोड़ा मिल गया, उनकी माँ से कहते हैं, और बहुत ही अच्छा घोड़ा है, पहले से ज़्यादा ताकतवर भी हो गया है और वेल टेम्पर्ड है, बहुत ही सीखा हुआ घोड़ा हो गया, बहुत अच्छा बन गया, पता नहीं किसी ने बहुत अच्छा किया इसके साथ, और अब से जो है हमारे पास हमारा घोड़ा हो गया। तो इस तरीके बड़ी मजाकिया कहानी होती है। हालांकि कोई विशेष इसमें कहानी स्टोरी नहीं होती, इसके कुछ आंसर भी थोड़े वो हम कर लेते हैं, बाद बाकी जो है अगला टॉपिक अगले वीडियो में बात करेंगे। स्टोरी जरूर सुना करो, क्योंकि उसी स्टोरी के आधार पर हम सारे क्वेश्चन आंसर किया करते हैं। क्या इन्होंने कहा था, देखिए वाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द आरम टू बिलीव द साइड ऑफ हिज कजिन मुराद विद द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। बताइए कि आरम को जो है विश्वास क्यों नहीं हुआ था घोड़े के साथ अपने जो है चचेरे भाई को देख करके। तो क्योंकि उसे पता था कि वो लोग घरों घरेनी फैमिली से निवास करते थे, घरों घरेनी फैमिली कभी भी चोरी नहीं करती है, और दूसरी बात वो लोग इतने गरीब थे तो इन 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, तो घोड़ा कहाँ से नसीब होता। ठीक है, तो देखो कैसे इट वॉज डिफिकल्ट फॉर आरम, यानी आरम के लिए बहुत ही कठिन था टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद विद द ब्यूटीफुल हॉर्स, बिकॉज अर्थात अपने चचेरे भाई मुराद को घर सफ़ेद घोड़े के साथ देख करके बहुत ही कठिन होता था उस विश्वास करना, क्योंकि देयर फैमिली वाज सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। उनके परिवार जो था बहुत ही गरीबी से गुजर रहा था। देयर फैमिली वाज सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड पीपल अराउंड डिड नॉट इवन नो फ्रॉम वेयर एंड हाउ दे गोट द मनी बाय फूड और लाइव। पीपल अराउंड देम, अर्थात उनके पास के लोग जो थे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम वेयर दे गोट मनी फॉर द लाइफ एंड फूड, वो कहाँ से उनको पैसा मिलेगा भोजन के लिए और जीवन यापन के लिए। उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि अगले दिन उनको पैसा कहाँ से मिलेगा जो कि अगले दिन का वो खाना खा पाएंगे। जितने गरीब लोग थे वो घोड़ा नहीं खरीद सकते थे, तो इसीलिए जो था आरम विश्वास नहीं कर पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, why did the John Byro tell Aram's mother and Uncle Khosrow when he got his horseback? जब उसने घोड़े को वापस लाया तो उससे अंकल को क्या बताया, उसने कहा कि हमारा घोड़ा जो था बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत ही स्ट्रोंगर हो गया है और बहुत ही टेम्पर्ड हो गया, अच्छा बेहतर जो है बेहतर स्वभाव वाला हो चुका है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, when John Byro got his horseback, जब जान बायरो को उनका घोड़ा मिल गया, he told Aram's mother and Uncle Khosrow that he did not know, उसे नहीं पता व्हाट टू थिंक
अबाउट द सिचुएशन, कि इस स्थिति में क्या घटना हुई, व्हाट थिंक अबाउट द सिचुएशन, बट लेकिन द हॉर्स वाज नाउ स्ट्रोंगर एंड बेटर देन टेम्पर्ड, अर्थात अब घोड़ा कैसा हो गया है, बहुत ही जो है स्ट्रोंगर हो गया है और बेटर टेम्पर्ड हो गया। उन्होंने कई दिन तक, कई सप्ताह तक घोड़े को अपने पास रखा, खूब उसको खाना खिलाया, इसलिए घोड़ा बहुत ही अच्छा हो चुका था। तो इन्होंने ये बताया कि मुझे नहीं पता कि व्हाट वाज द सिचुएशन, सिचुएशन क्या थी, बट नाउ द हॉर्स हैज बिकम सो स्ट्रोंगर एंड कैसा हो चुका है, एंड बेटर टेम्पर्ड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट फीलिंग डिड द साइट ऑफ द, इसको नोट करते जाइएगा, सारे आंसर नोट करिएगा, कोई भी आंसर छूटना नहीं चाहिए, सारे क्रम से नोट करना, हम ज़्यादा नहीं, केवल 5 या 6 आंसर होंगे आपके। अगला क्वेश्चन रोक लिया करो, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो। अगला, व्हाट फीलिंग डिड द साइट ऑफ कजिन मुराद एंड हॉर्स अरोज इन द नरेटर, अर्थात नरेटर के अंदर कौन सी प्रकार की फीलिंग आई। तो वो चाहता था हमेशा से कि वो घोड़े को चलाए, और जब उसने कजिन मुराद के साथ देखा तो पहले तो वो विश्वास नहीं कर पाया कि पहली बात तो हम लोग गरीब हैं, दूसरी बात हम लोग चोरी नहीं कर सकते, तो ये घोड़ा हम लोग लाए कहाँ से। तो इसीलिए वो बहुत ही परेशान होता है। द नेटर वाज शॉक्ड, उसको एकदम झटका लगता है, हैरान हो जाता है। एज वेल एज डिलाइटेड, हालांकि उतना ही वो खुश था। द नेटर वाज शॉक्ड एज वेल एज डिलाइटेड, जितना वो उसे झटका लगा था, दुखी था, हैरान था, उतना ही वो शौक भी था, वो खुश भी था, डिलाइटेड था। बाय सीइंग मुराद ऑन हॉर्स इन फ्रंट ऑफ हिज विंडो, अपनी खिड़की के सामने मुराद को घोड़े पर देखकर। मुराद कुड नॉट हैव व्हाट इट बिकॉज दे वर सो पुअर एंड ही कुड नॉट हैव स्टोलन इफ इट एज दे वर नन फॉर देयर ऑनेस्टी, था तो उसे ये विश्वास था कि पहली बात तो मुराद उसको खरीद नहीं सकता है, कुड नॉट बिलीव इट, ठीक है, बिकॉज दे वर वेरी पुअर, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, एंड ही कुड नॉट स्टोल इट, वो उससे चुरा भी नहीं सकता था, बिकॉज दे वर नन फॉर देयर ऑनेस्टी, वो अपनी ईमानदारी के लिए पहले से ही जाने जाते थे। तो इसीलिए वो शॉक्ड था, क्योंकि वो लोग खरीद नहीं सकते थे और ना ही वो चुरा सकते थे घोड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वाई डज नरेटर मेंशन अंकल खुसरो, अंकल खुसरो के बारे में क्या नरेटर ने बताया। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, अंकल खुसरो की कहानी थी, वो हमेशा ये कहते थे कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन ऑन इट, कोई हानि नहीं हुई है और इस पर ध्यान मत दीजिए। उनका केवल एक ही वर्ड होता था। तो कैसे देखो, अंकल खुसरो बाज एक क्रेजियस्ट, एक सनकी व्यक्ति थे। खुसरो क्रेजियस्ट मेंबर इन द गरो घलेनियन ट्राइब्स, अर्थात जो गरो घलेनियन फैमिली था उनका, उसमें अंकल खुसरो जो थे एक सनकी व्यक्ति थे। एंड ही हैड लार्जेस्ट मुस्टेक, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। ही वाज टेम्पर, वह गुस्सीले व्यक्ति थे। ही वाज टेम्पर थे, ठीक है। इम्पेटेंस, अधीर व्यक्ति थे। ही कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग एज ही टू से, वो किसी को भी बोलने से रोक सकते थे। ही कैन स्टॉप एनी पर्सन बाय रोरिंग, दहाड़ करके किसी व्यक्ति रोक देते थे, और ये शब्द कहते हैं सेइंग दैट पे इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन ऑन इट, अगर कोई कुछ भी बोलता था वो यही कहते थे कोई बात नहीं, कोई घाटा नहीं हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो इनका एक बड़ था, सबसे बड़ी बात, वो क्रेजी थे करोलियन फैमिली के, और उनकी जो बड़ी बड़ी मूछें थी, वेल टेम्पर्ड थे और इम्पेटेंस थे, ठीक है। हमेशा लोगों को रोक देते थे कहते हुए कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन ऑन इट, ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 4 क्वेश्चन हमारा हो गया। 5वां क्वेश्चन, बस 5 ही क्वेश्चन इसके अंतर्गत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ डिड अरम द नरेटर फेयर इन हिज सोलो राइड, अपने अकेले यात्रा करने में अरम नरेटर जो था कैसे स्पष्ट रहा। तो वो बड़ी मुश्किल से बेचारा, पहली बात तो कभी भी अकेले यात्रा कर ही नहीं पाया। जैसे वो घोड़े पे बैठता था, घोड़ा उसको लेके जाता था, बाईं आड़ पे गिरा देता था, अंगूर के जो बेल होती थी खेतों में गिरा देता था और अपने आप भाग जाता था, कई सारी बेल तोड़ देता था, बड़ा नुकसान करता था घोड़ा। तो आराम से सोलो राइड ऑन द हॉर्स वाज इंटेली अनसक्सेसफुल, शुरू में ही असफल हो गए। आराम सोलो राइड विद द हॉर्स वाज इंटेली अनसक्सेसफुल, शुरू में, ठीक है, एट बिगिनिंग लगा सकते हो। ही स्ट्रगल्स टू गेट हॉर्स टू मूव, उसने घोड़े को चलाने का प्रयास किया। ही स्ट्रगल्स टू गेट हॉर्स टू मूव बट आफ्टर किकिंग इट द हॉर्स टेक ऑफ ए गैलोप, हॉर्स ने एक सरपट बड़ी तेजी से भागा। आफ्टर किकिंग इट, जैसे उसने उसको लात मारी, घोड़ा तेजी से भागा। थ्रोइंग आर्म ऑफ एज एज इट लिफ्स ओवर द वाइन्स, और उनको जो है वाइन के ऊपर गिरा दिया। थ्रोइंग आर्म्स ऑफ एट इट्स लिफ्स ओवर द वाइन्स इन वाइन यार्ड, और स्वयं क्या किया, बहुत सारे वाइन यार्ड के जो अंगूर की बेल थी उनको तोड़ दिया। तो इसका घोड़े का जो है डेली का सिस्टम हो गया था। तो इस तरीके के आपको 5 क्वेश्चन करने, सबसे इजी क्वेश्चन है, बढ़िया से तैयार करिएगा आप, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड है या आईपी बोर्ड, दोनों में ही ये सारे क्वेश्चन आपके काम करने वाले। हिंदी जरूर सुनेगा। सबसे पहले मैं जब कहानी समझाता हूँ तो मैं पूरी कहानी नहीं बताता हूँ, मेरी कहानी 2 या 3 मिनट की होती है, और इसलिए उतनी कहानी बताता हूँ जितनी हमें क्वेश्चन आंसर में चाहिए होती है।
सभी लोग इसको नोट डाउन कर लेना। जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपके दोस्त भले ही दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उनको आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आप लोग मैसेज भी क्या करो, मुझे बताया करो आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई मैसेज नहीं करता है, मैं आपके मैसेज का इंतजार करता हूँ। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। चौथा क्वेश्चन हो गया, तीसरा हो गया। अभी आपके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी सारे वीडियो जो है हम भेज देंगे। लगातार आप लोग कंप्लीट वर्क करते रहिएगा और ये चीज़ बढ़िया समझ के चलिए। जब आपके पेपर होते हैं तो इनको एक बार पढ़ लिया करो, आपके आंसर अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि हम हिंदी समझाते हैं उसी से आपके सारे आंसर हो जाएंगे।